वोटर अधिकार यात्रा में नरेंद्र मोदी उनकी मां के लिए जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल होने के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया, वहीं आज हमने देखा कि कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां पर सदाकत आश्रम, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो प्रोटेस्ट कैसे हिंसात्मक हो गया वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। और वहीं एक लड़की का एक बयान जो कि डिबेट खड़ी कर रहा है। जापान में गए हैं नरेंद्र मोदी और जापान में रहने वाली ये इंडियन कहती हैं कि हम तो यहाँ पर सेफ ही नहीं है, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के रिश्ते हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर सेफ हैं। मुझे 8 साल हो गए यहाँ रहते और वो ऐसे था, दूर से जब उनको आते देखा ना तो ऐसे लगा कि हमारा कोई बड़ा लाइक बाप टाइप कोई वहाँ से ऐसे चल के आ रहा है और वो ऐसे लगा कि सब मेरा तो ब्लैकआउट हो गया था। मुझे इतना अच्छा लगा आई कांट से एनीथिंग। हाँ यार वो प्राउड मोमेंट है ना, उन्होंने हमें इतने ऊपर पहुँचाया है, हम सब लोग यहाँ पे सेफली रह रहे हैं। जापान में वो पॉसिबल नहीं है वैसे, पर उनके कनेक्शंस की वजह से हम यहाँ सेफली हैं, वो इसीलिए ही पॉसिबल है कि हम यहाँ सेफ़ हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता, क्योंकि जापानीज़ लोग भी हमें थोड़ा बहुत चलता ही है, पर हम उन्हीं की वजह से यहाँ हम सेफ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, तो कुछ लोगों ने इनका नाम की डिटेल्स जापान को टैग करते हुए, उनकी सरकार को टैग करते हुए बोलना शुरू कर दे कि मैडम बिल्कुल भी सुरक्षित वहां पर नहीं है, इनको तुरंत भारत भेज दिया जाए क्योंकि ये ऐसे अमृतकाल में ही जीना चाहते हैं। और उसके साथ साथ फिर ये सारे ओवर एक्टिंग की दुकान की जो पुरानी तस्वीरें ये सब वायरल होने लग गई। एक एक शक्ल देख के आपको समझ में आ गया होगा। खैर बढ़ते हम आगे, शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिसका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद रिजवी। ये वो आरोपी है जिसने वोटर अधिकार यात्रा के कांग्रेस आरजेडी इनके जो साझा मंच है वहां से माइक अपने हाथ में लेकर नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहने शुरू कर दिए, गालियां बकी, जो कि बेहद ही निंदात्मक है और बिल्कुल भी किसी भी सभ्य समाज में उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। आप अगर किसी भी तरह से आप अगर आरोप लगाना चाहते हैं, आप अगर आलोचना करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप उसको सही भाषा के साथ रख सकते हैं। तो जो इस शख्स ने किया, जो इसके ऊपर आरोप है और जो इसने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो मैं आपको सुना भी नहीं सकते, वो बेहद ही आपत्तिजनक है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके खिलाफ इसको अरेस्ट किया जा चुका है, अब इसके ऊपर जांच भी होगी कि आखिर किसके कहने पर यह वहां पर गया था। लेकिन इसके बाद जो पूरा मामला तूल पकड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर अटैक करने पर आ गई। उन्होंने कहा कि देखिए अपने मंच से आप इस तरह का इस्तेमाल कराते हैं, आप लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कांग्रेस ने शुरुआत से ही अपना पल्ला झाड़ा इस स्टेटमेंट के साथ। उन्होंने कहा नहीं हमारा कोई शख्स था, कोई भी हमारे मंच पर वहां पर खड़े होने के बाद पहुंच गया। हाँ ये जरूर चूक जरूर है कि कोई भी माइक इस तरह से कैसे हाथ में ले सकता है, वहां पहुंच गया और उसने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी क्लिप उसके बाद वायरल हुई और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा कांग्रेस के ऊपर अटैक करना शुरू किया। तब से हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ऐसी कोई खबर आती है बहुत जल्दी वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीरें और पूरी डिबेट आपको नोएडा चैनल्स पर भी देखने को मिल गई। लेकिन अब यहां पर बात सारी ये है कि दो तरह के अब वर्जन्स, दो तरह की बातें अब कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। पहली बात तो यह थी कि उन्होंने पल्ला झाड़ लिया सीधे और कहीं से भी इस बात का समर्थन नहीं किया, कांग्रेस में किसी ने भी ऐसे शब्दों का समर्थन नहीं किया है। अब दूसरी चीज, जहां पर बात भाषा की हो रही है, तो भाषा की बात करते हुए याद दिलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि वो तो भाषा की मर्यादा और भाषा की बात बिल्कुल ही ना करे, जो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी है पास्ट में, खुद नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। किसने याद दिलाया? मनोज झा, जो कि आरजेडी के सांसद हैं। देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने को कहा और याद दिलाया कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल खुद कर चुके हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई, ये आईना देखने का भी वक्त है। शुक्रिया। वहीं दूसरी बात यह है कि पवन खेड़ा ने इस बात को कहा कि देखिए सदाकत आश्रम पे जिस तरह से हमला हुआ है ये तो बेहद ही घोर आपत्तिजनक है ही, क्योंकि तस्वीरों में देखा जा सकता है और जो लोग कर रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, हम तो बोल ही नहीं रहे। और जिस शख्स ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो शब्द बोले वो तो कांग्रेस का आदमी नहीं है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि ये तो इनका ही अपना टूल किट है। वो कहते हैं उसके बाद कि आप सोचिए कि हम अपनी वोटर अधिकार यात्रा को इस तरह से डिरेल क्यों करना चाहेंगे, इस तरह से हम सवालों के घेरे में क्यों खड़ा कराना
पहुंचाएंगे, अगर हम ही ये सारी चीजें कराएंगे। ये कराया भी भारतीय जनता पार्टी में, ये अपने लोगों को वहां पर भेज देते हैं, उसके बाद ये इस तरह से करवाते हैं, फिर उसके बाद फिर हल्ला मचाते हैं। जांच कीजिए, पकड़ में आएगा तो पता चलेगा कि कौन था ये शख्स और किसके कहने पर आया था। और हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कुछ कराया है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है जो अब बाहर आ चुका है। पिछले 11 साल से बार बार इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है आपको? सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो, मुद्दा बनाओ ताकि ध्यान हटे आपकी वोट चोरी से। आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, इसलिए आप बौखलाए हुए हो, इसलिए आप ये टूल किट लाए हो। ये टूल किट अब नहीं चलेगा, लोग आपकी बातों में अब नहीं आने वाले। हम जानते हैं कि इस टूल किट का अगला हिस्सा क्या है। मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे और कहेंगे देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। अब ये चलने वाला नहीं है। लोग आपकी साजिशों को समझ चुके हैं, लोग आपकी चोरी को पकड़ चुके हैं। इस बीच में आपको बता दूं कि एक तस्वीर और वायरल हो रही है, लेकिन आपको बता दूं कि ये झूठ है, क्योंकि एक शख्स जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी का दिखाई दे रहा है शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच पर, वहीं दूसरी तरफ एक और जगह की उसकी तस्वीर भी यूज की जा रही है। वो कहीं से भी मैच नहीं है और ये वो शख्स नहीं है जो कि मोहम्मद रिजवी है। तो ये झूठी तस्वीर आप लोगों के सामने पेश की जा रही है दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का अपना मेंबर है और इन्हीं का जुड़ा हुआ शख्स है। लेकिन हाँ, ये सवाल कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही अपना आदमी हो सकता है क्योंकि एक टूल किट जनरेट किया गया है, ये कांग्रेस की तरफ से, और जैसे मैंने आपको पवन खेड़ा का बयान सुनाया, उनकी तरफ से जरूर खड़ा किया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर आपकी राय अपनी क्या है? एक मंच जहां पर राहुल गांधी खड़े होते हैं, तेजस्वी यादव खड़े होते हैं, प्रियंका गांधी होती हैं, जब वो वहां पर मंच पर नहीं है, उस दौरान शख्स एक चढ़ जाता है वहां पर, तो क्या बोलने लगता है? क्या इसका जिम्मा कांग्रेस और ये जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं इनके ऊपर नहीं होना चाहिए? हालांकि उन्होंने पल्ला जरूर झाड़ा और वो कहीं से भी उसकी उन शब्दों का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन आपका मंच है तो आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसा शख्स वहां पर ना घुस सके। और पवन खेड़ा जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही अपना आदमी हो सकता है, क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? वहीं मनोज झा जैसा सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाषा की बात ये लोग तो ना ही करें, क्योंकि भाषा जैसी हमने पास्ट में हमेशा इनकी देखी है, इनके मुख से निकलती हुई देखी है। सोनिया गांधी के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा है, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय। तो ये सारी जब भाषा का इस्तेमाल हुआ हो तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके और हमको भाषा पर पाठ ना पढ़ाए। वहीं सदाकत आश्रम में जैसे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मैं आपको IANS के हवाले से बता रही हूं कि सदाकत आश्रम पे जब बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो कैसे आपस में फिर झड़प शुरू हो गई और झड़प होते होते उसका मंजर कैसा हो गया वो आप यहां पर इन तस्वीरों में देखिए। इस तरह का मंजर इस पूरी गाली, मां की गाली देने के बाद के एपिसोड के बाद हुआ है, जो कि सीधे कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंचकर ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने किया है। वहीं पर राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान तो नहीं आया है उस स्टेटमेंट पर जो कि एक शख्स ने उनके मंच से खड़े होकर कह दिया, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया है सदाकत आश्रम पर हुए हमले के बाद, जिसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। छोटा सा ट्वीट है, वो कहते हैं सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। तो ये जो दो लाइन उन्होंने लिखी कि सत्य और अहिंसा के आगे, कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है और जो हम करते हैं वो अहिंसा है, उसके आगे आपका जो असत्य है, आपका जो झूठ है, क्या वो झूठ जो वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने इस तरह से मां की गाली दिलवाई है, उससे उनका तात्पर्य है? और हिंसा टिक ही नहीं सकते जब उन्होंने कहा, तो हिंसा का मतलब ही है कि जो सदाकत आश्रम पर अटैक हुआ, राहुल गांधी का ये एक तरह से प्रतिक्रिया आई है। डायरेक्टली उन्होंने उस बात पे नहीं कुछ बोला है, लेकिन ये जरूर है कि जब तक 1 सितंबर तक पटना तक ये यात्रा पहुंचेगी, उस बीच में भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा, इस वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ा हुआ नेगेटिव के तौर पर जरूर मिल गया। क्या लगता है आपको और आपकी राय क्या है? इससे कुछ असर होगा? जो वोट चोरी का मुद्दा लोगों के अंदर पहुंचाना चाह रहे हैं राहुल गांधी, जो जागरूक करना चाह रहे हैं, उससे हटकर, ध्यान भटक कर यहां तक पहुंचेगा जितना नोएडा चैनल्स इस तरह से डिबेट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको? उसके बाद क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सत्यमेव जयते।